दिलों को झकझोर देने वाली ये चीख पुकार बिहार के एक घर से नहीं बल्कि दर्जनों घरों से उठ रही है। इस चीख पुकार के पीछे उन परिजनों का दर्द छुपा हुआ है जहरीली शराब ने जिनके घरों का दीपक ही बुझा दिया है। बिहार के दर्जनों घरों में आज मातम पसरा हुआ है। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी कानून लागू है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की शराबबंदी कानून को धता बताते हुए शराब माफिया के द्वारा धड़ल्ले से जहरीली शराब का व्यापार बेरोक-टोक चलाया जा रहा है। अवैध शराब के कारोबार से जुड़े माफियाओं के अंदर पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं देखने को मिल रहा है। शराब का शौक रखने वाले बिहार के आम लोगों के बीच जहरीली शराब बिना किसी खौफ के शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे होम डिलीवरी के माध्यम से खुलेआम परोसा जा रहा है। यहाँ तक कि अवैध जहरीली शराब के धंधे में बिहार के सभी थानों के सरकारी वाहन चलाने वाले प्राइवेट वाहन चालक भी सम्मिलित होते हैं। थाना से लेकर एसपी तक और जिला मुख्यालय से लेकर विधायक, सांसद और मंत्री तक के कमीशन फिक्स होते हैं। ऐसे में बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून खोखला साबित हो रहा है। पिछले दिनों बिहार के सिवान जिला तथा सारण जिला में अवैध जहरीली शराब से हुई मौत पर राजनीति तेज हो गई है। इस घटना में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन से जुड़े भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने छपरा और सिवान में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने बिहार में शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा मद्य निषेध मंत्री को घेरने की तैयारी में जुट गई है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार और मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि मद्य निषेध मंत्री खुद शराब माफिया से मिले हैं। सीएम के अगल बगल बैठा हर आदमी शराब पी रहा है। बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि ये नीतीश सरकार पर कलंक है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लोगों की जान की परवाह ही नहीं है। वहां अवैध शराब की एक इंडस्ट्री चल रही है जिस पर राज्य सरकार निर्भर कर रही है। ये राज्य सरकार की लापरवाही है। पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। कैसे मौत हुआ? दारू पी कल शाम को। कितने लोगों की मौत हुई है अभी तक? कितने लोगों की मौत हुई है गाँव में? 15-16 लोगों की मौत हुई है। घर कहाँ है? किससे मौत हुई है? दारू पीने के बाद मौत हुई है। कहाँ पर लोग दारू पिया है? दारू गाँव में ही। कौन गाँव? कौन लोग बेचते? कौन बेचता है? कौन? तो जिसने लोग भाई बताते हैं बाहर आते हैं। आप कौन है उनके? जो मेरा भतीजा है। क्या नाम है? रविंद्र कुमार सिंह। उनके पिता का नाम? बिहार में तो बहुत है। आपके गांव में कितने लोगों की मौत हुई है जी? देखिए, ये बहुत दुखद है कि जहरीली शराब की वजह से छपरा और सिवान के इलाके में कई लोगों की जान गई है। बिहार में शराबबंदी लागू है और सख्ती से लागू की जाएगी, लेकिन कुछ माफिया हैं, शराब तस्कर हैं, जो इस तरह की हरकत करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग हताहत हुए हैं, जिनके ने परिवार खोया है, उनकी पूरी चिंता सरकार करेगी। कि मैं तो पहला व्यक्ति हूं जो सार्वजनिक तौर पर हर मंच से ये बात पिछले 2.5-3 वर्षों से, जब से मैं बिहार आया हूं, गांव में गया हूं, मैं घूमकर जो देखा मैंने, उसके आधार पर कह रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। ये तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में, नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। और आज की जो घटना कल की है, ये तो दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन इसी छपरा में 1.5 साल पहले करीब 70 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। बहुत घटनाएं जब कुछ रिपोर्टेड हैं, बहुत घटनाओं का रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। और ये तो मृत्यु जब एकदम एक तरह से एक्सट्रीम घटना है। लेकिन सामान्यतः जो घटिया क्वालिटी की शराब है, जो शराब माफिया जहरीली शराब या गलत तरीके के
शराब जो बेच रहे हैं ये लोग, इसके पीने से जो लोगों के स्वास्थ्य पर, उनके लिवर पे जो असर हो रहा है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। और ये जो घर घर बिकने वाली शराब है, कहीं ना कहीं बिहार के समाज को, बिहार की सरकार को ये समझना होगा कि आप शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद किए हुए हैं, हर घर में शराब बिक रही है और जहरीली और गलत शराब बिक रही है। 10 रुपये की शराब 100 रुपये में बिक रहा है। और ये सारा कुछ का फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को हो रहा है, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को हो रहा है। और जो बहुत बड़े पैमाने पर शराब माफिया है यहाँ पर, जो इस शराब के धंधे से 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया कमा रहा है, ये लोगों की मिली भगत है, जिन्होंने एक ये भौकाल खड़ा किया हुआ है कि शराबबंदी पब्लिक चाहती है, अगर शराबबंदी के खिलाफ बोलिएगा तो वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए जनसुराज में हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई वोट मिले या ना मिले, ये निर्णय, शराबबंदी का निर्णय बिहार के पक्ष में नहीं है, बिहार की जनता के पक्ष में नहीं है। इससे पहली बात कि कहीं शराबबंदी है नहीं, घर घर में शराब बिक रही है और इस तरह की स्पूरियस लिकर से, जहरीली शराब के पीने से लोगों का स्वास्थ्य, उनकी मृत्यु हो रही है, उनके स्वास्थ्य को हानि हो रही है। सरकार का बिहार जैसे गरीब राज्य का हर साल 15 से 20 हज़ार करोड़ का नुकसान हो रहा है और ये पैसा अधिकारी, नेता और शराब माफिया लूट रहे हैं। और इतनी एक तरह से संवेदनहीनता आ गई है कि इतनी मौत की बाद, इतनी दुखद मृत्यु के बाद सरकार की ओर से, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार वहाँ जाएंगे तक नहीं। पिछली बार करीब 70 लोगों की मृत्यु जब छपरा में हुई, इसी जिले में, तो सरकार की ओर से कोई गया भी नहीं। कोई अधिकारी जाएगा, खाना पूर्ति करेंगे, फिर वही बात हो जाएगी। पूर्वी चंपारण में घटना हुई है, कोई बिहार का जिला नहीं है जहाँ ये घटना नहीं हुई है। बिल्कुल सरकार को पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। सरकार में जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचार से इसके जरिए पैसा कमा रहे हैं, उन पर लगाम लगाने का एक ही तरीका है, इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटाया जाए। शराब अगर बिकना है तो उसको रेगुलेटेड तरीके से बेचा जाए, ताकि कम से कम लोग गलत शराब ना पिए, किसी की मृत्यु ना हो। और शराब के ऊपर इससे पहले भी इस तरीके के कुछ कांड हो चुके हैं, लेकिन नीतीश को लोगों की जान की परवाह ही नहीं है। वहां तो पैरेलल इंडस्ट्री चल रही है जिस पर आज की सरकार निर्भर कर रही है, वो है शराब, अवैध शराब की। जिस तरह ये 20 लोगों की जान गई है, उसमें आपकी किस तरह से देखते हैं? हम इसकी राज्य सरकार की लापरवाही है, दोषी है राज्य सरकार, और उनको भरपूर मुआवजा दिया जाना चाहिए।